दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि स्टेज पे एक और औरत आ चुकी है जो विवियन के नाम का राशन खाना चाहती है, विवियन के नाम की रोटियां खाना चाहती है, विवियन के नाम की रोटियां अपने घर में बनाना चाहती है। ये पहली नहीं है। चाहत पांडे थी, वो पूरा नाम लेती थी, विवियन डी सेना, विवियन डी सेना। फिर दूसरी आई कशिश कपूर, वो भी यही बोल रही है कि तुम अपने नाम के साथ जी रहे हो, विवियन डी सेना। वो भी, इसे बड़ा मज़ा आता था विवियन का नाम लेने में। और ये अब तीसरी है जो कि विवियन के नाम की राशन पानी अपने घर में लेके जाना चाहती है। ठीक है, विवियन को टारगेट करेगी तो कुछ बन जाएगा इसका। जो लिंटर वगैरह रह गया है इसका, अभी बाउंड्री वगैरह करवाई है इसने घर की। अब ये विवियन को टारगेट करेगी तो इसका थोड़ा फंड इकट्ठा होगा और ये फिर अपने मकान पे लिंटर डलवा पाएगी। अच्छी बात है। एक्सपेक्टेशन है तो विवियन से है। वो कुछ करे तो इनको प्रॉब्लम है, कुछ ना करे तो प्रॉब्लम है। इनकी प्रॉब्लम अगली वीडियो में ही मैं पूरी निपटा सकता हूँ, क्योंकि इसमें हम रिव्यू करेंगे और जो प्रोमो आया है उसके लिए एक डिटेल वीडियो, ये काम्या पंजाबी, इसकी वाट लगाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो वेट कीजिए इस रिव्यू के बाद अगली वीडियो जो आएगी। चलिए आज का रिव्यू शुरू करते हैं दोस्तों। आज का रिव्यू में मेरे लिए जो अहम अहम पॉइंट थे, जो बहुत ही कम सीन दिखाए गए, कि इन तीनों ने बातचीत आपस में की या नहीं की तो कितनी की। सबसे पहले इस बारे में हम बात करने वाले हैं। एक, मैं देखता हूँ कि ईसा हर्ट बहुत होती है। मतलब हर्ट होने का जो इस टाइम मौका है, जो वजह है, वाकई में वाजिब वजह जो है, वो अभी विवियन के पास है। उसको हर्ट होना चाहिए इन दोनों से, लेकिन वो तो हर्ट अपना, मतलब कोई ऐसा बोल नहीं रहा कुछ भी। लेकिन ये अविनाश से लगातार बोलती रहती है कि मैं हर्ट हूँ, मुझे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि तुम दोनों लड़ते हो तो वो नाराज़ होता है तो मैं हर्ट होती हूँ। ये क्या बात हुई यार। मनाना इस वक्त उसको तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें मनाना चाहिए, चाहे वो दो चार बातें तुम्हें सुनाए। भाई है, अगर तुम बोलते हो ना कि भाई है तो भाई अगर दो चार बातें सुना दे, दो चार गालियां दे दे, तो तुम तो सुनना पड़ेगा ना। ये थोड़ी है कि भाई छोड़ के भाग जाओगे। इसका मतलब तो वही है फिर, जो लोगों को शक है बाहर के खाली फेक रिश्ते, बनावटी रिश्ते, बनावटी बातें, तो उन्हें हवा कहाँ से मिलती है ऐसी बातों को। तुम लोग के जो एक्शन ऐसे होते हैं, इसी बात से हवा मिलती है। तुम्हें अगर अपने भाई को खोना नहीं है तो भाई से बात करने में शर्म क्यों आ रही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना डिस्कशन पीठ पीछे क्यों करना पड़ रहा है कि कैसे बात करें, कब बात करें। हालांकि अप्रोच किया गया था, ये बात मैं मानूंगा। जब अविनाश वहाँ पे और ये विपिन, अविनाश और ईसा बैठे थे, तो विपिन पास हुआ कि भाई बैठो ना। लेकिन ठीक है, एक दो बार और बोलो, तीन बार बोलो भाई। और ऐसा भी नहीं कि बात नहीं हुई, बात भी हुई। लेकिन जितनी लंबी बात हुई उतनी लंबी दिखाई नहीं। सिंपल है। कोई ये, मात्र मैं बोलूँगा कि 30-40 सेकंड के लिए ही दिखाई होगी वो क्लिप। नहीं तो कम से कम 10-15 मिनट तो ये लोग बैठे ही होंगे। और जो बात कही विपिन ने कि बोला तो मुझे बहुत गया था, सबके बारे में सब कुछ बोला गया था, लेकिन मैंने फिर भी जाहिर नहीं किया, सब अपने अंदर रख लिया कि चलो जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें दिल दे के बैठा हूँ और तुम मेरे खिलाफ अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो। तो इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम स्लो हुई थी वो तस्वीर लेके, दुनिया ने वो देखा है। तस्वीर लेके चलो तुम स्टक हो गई, लेकिन जो तुम्हारे एक्सप्रेशन थे, हैं, अविनाश के साथ, वो भी सबने देखे हैं, जूम करके दिखाया गया है। वो कोई भूला नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा प्लान था वो। और दूसरी बात, अविनाश का भी यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, मैं बोलूँगा इसको, कोशिश जो दिख रही है, ये भी बड़ी कमज़ोर सी कोशिश है। उसे ये लग रहा है कि भाई बात हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। क्यों? क्योंकि जो मम्मी बोल के गई है कि बेटा जो तू कर रहा है वो बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। भाई मम्मियों को हर बात अपने बेटे की, अपने बच्चियों की, सब अच्छी ही लगती है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कशिश की मम्मी है, उसे कशिश की कोई गलती ही नहीं दिख रही है। तो ये तो मम्मियों का तो अंधा प्यार होता है भाई। तूने अपनी मम्मी की बात इतनी सीरियस ले ली कि बेटा जो तू कर रहा है वो बस छप्पर फाड़ है, तू लाडला है कलर्स का। तो गलत फहमी तो तेरी मम्मी दे के गई है भाई अविनाश। तुझे बात करनी चाहिए, सॉल्व करनी चाहिए बातें, उसके बाद क्या हो तुम में डिसीजन, कि सोलो खेलना है तो सोलो खेलो, भाईचारा रखना है तो भाईचारा रखो।
लेकिन इस मुद्दे पे बात ख़त्म कर देनी चाहिए, करके बात ख़त्म करो। लेकिन ये क्या है कि तुम ग्रजेस पाल के चल रहे हो आगे। फिर क्या है कि लोगों का तो दोस्ती पे से विश्वास ही उठ जाएगा ना। जितना मैं देख रहा हूँ कि अविनाश का बॉन्ड और जो सहजता मुझे करण के साथ दिखाई दे रही है, उतनी अब घुलना मिलना विवेन के साथ नहीं दिख रहा है। और वैसे ही विवियन का तो अब बॉन्ड मुझे किसी के साथ बनता दिखाई नहीं दे रहा है। विवियन मुझे ऐसा लगता है कि भीड़ में बिल्कुल अकेला हो चुका है। यहाँ कम से कम अविनाश के पास ईसा है बातचीत करने के लिए, उधर रजत के पास कशिश चाहत है बातचीत करने के लिए, बाकी घर वालों के पास भी सब हैं, लेकिन विवियन के पास कौन है बात करने के लिए? विवियन के पास तो कोई भी नहीं बचा। फिर ये दो लोग थे, ये लोग अब बोले मैं ये बोलूँ कि दगाबाज निकले। पकड़ी गई हैं वो चीज़ें भाई, पकड़ी गई हैं। चलो वहाँ पे तू स्टक हो गई, लेकिन यहाँ अविनाश ने क्या किया? ये नंबर 1 का टैग किसे दे दिया? विनर, डिजर्विंग विनर किसे मानता है वो? करण को क्यों दिया? तो यहाँ पे सवाल नहीं पूछना बनता था। दिक्कत ये भी है कि विवेन ने भी ना क्लियरिटी नहीं रखी। सिंपल था, पूछना था एग्रेसिवली, चलते फिरते नहीं पूछना था। सीधे एग्रेसिव होकर पूछो कि तूने ऐसा क्यों किया भाई। जवाब लेना चाहिए था, और सबके सामने नहीं। क्योंकि सब में क्या होता है ना, करण बीच में बोलेगा ही बोलेगा, वो किसी भी कन्वर्सेशन को कंप्लीट होने ही नहीं देता। बहुत बड़ा चिलगोजा आदमी है, टोपीबाज आदमी है। जैसे सुंदर है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सुंदर, वैसा ही है ये। और उसकी एक बहन भी आई, वो भी टोपीबाजी लग रही थी मुझे। वो उससे भी एक नंबर आ गई, मैं मान के चलता हूँ उसको। जो बोल के गई कि हाँ बेटा तू जो कर रहा है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में। क्या तेरी कॉमिक टाइमिंग है, क्या तू बोलता है, क्या तू करता है। तो विवियन को अभी मैं बोलूँगा कि इस वक्त बड़ा ही टफ टाइम चल रहा है विवियन के लिए। उसके लिए मैं कहूँ कहूँ कि दोस्त बोलने के लिए घर में इस वक्त कोई नहीं है। इस वक्त घर में उसके लिए कोई नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। अगर मैं विवियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, जो अब इतनी बातें जो रिव्यू मिले हैं विवियन को कि तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये रिव्यू डाला गया है दिमाग में विवियन के। कौन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है? ईशा और अविनाश। अपना गेम आगे लेके जाने के लिए तुम्हारा ये दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। स्पॉटलाइट ये खुद कवर करना चाहते हैं, तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सब बातें विवियन के दिमाग में घूम रही हैं, और वो इन पे एग्री भी कर चुका है। और यहाँ पे अविनाश का ये मानना है कि भाई ऐसा है कि अगर ये करण से लड़ाई कर रहा है तो इस पर स्पॉटलाइट गिरती है नंबर 1 पे, विवियन हो या करण हो। फिर ये यहाँ पे तो लड़ लेंगे, चाहे ये असल में लड़ें चाहे नकली लड़ाई हो इनकी, लेकिन ये बाहर जाके फुटबॉल खेलते दिखाई देंगे। तो ये यहाँ पे तो लड़के दिखा रहे हैं, तो फुटेज ले रहे हैं लड़ाई की, लेकिन हैं तो ये एटलीस्ट लास्ट में हमें फुटबॉल खेलते हुए ही दिखाई देंगे। दोस्त के रूप में खेलें चाहे कंपटीशन के रूप में खेलें। उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये यहाँ पे फेक लड़ाई कर रहे हैं। इसीलिए वो इन दोनों को करीब भी नहीं जाने देना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि करण की और विवियन की लड़ाई हो, क्योंकि उससे भी लाइमलाइट दोनों को मिलेगा। वो ये नहीं चाहता कि ये दोनों साथ में सोफे पे बैठ के बात भी करें, उससे भी उन दोनों के ऊपर ही फोकस आ जाएगा। अविनाश फिर तीसरे चौथे नंबर पे, उसका ये मानना है कि मैं लगभग तीसरा चौथा हूँ अभी। लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस सब के बाद उसका नंबर लगभग टॉप 5 से बाहर लग चुका है। हालांकि दोनों के पीओवी से अगर मैं देखूं तो उसका भी पीओवी ठीक है, अविनाश का, उसमें भी गलती नहीं निकाल सकते। वाकई ये लोग यहाँ से जीतने के बाद ट्रॉफी को ये ग्राउंड में मिलने वाले हैं, ये साथ में खेलने वाले हैं। और अगर हम विवियन के पीओवी से सोचें तो उसका भी बिल्कुल ठीक है। ऑब्जर्वेशन या रिव्यू कि इन लोग ने मुझे वाकई धोखा दिया है। वो वाला टास्क जो हुआ था, जो तस्वीर लेकर रुकी थी, तो नियत पे तो शक शक क्या यकीन हो जाना चाहिए उस वक्त। फिर वहाँ पे उसने बेशरम बन के विनर बता दिया करण को, तो वहाँ तो कन्फर्म का ठप्पा लग जाना चाहिए। रह क्या गया? दोस्त बोलें तो किस वजह से बोलें भाई? तू एक टोपी तो दे नहीं सकता? एक फ्रेंड की टोपी थी जो टास्क एक कराया था कृष्णा ने, तो ये फ्रेंड की टोपी विवियन को तो दे नहीं पाया, जबकि उस टास्क में विवियन ने अविनाश को वो कैप दिया था फ्रेंड वाला कि भाई ये मेरा छोटा भाई है या दोस्त है, जो भी मान लो, ये है जो भी है मेरा।
तो इसके पास जब ये एक कैप तक नहीं दे सकता तो इससे उम्मीद क्या रखे विभिन्न। तो ये दोनों का पीओवी इस वक्त है, और दोनों को ही लगता है कि मैं अपने पीओवी से पीओवी जो मेरा पीओवी है वो ही सही है। अभी इस वक्त अगर मैं सिनेरियो की बात करूं तो अविनाश के दिल दिमाग में एक बात है कि वो यहाँ से अगर सोलो खेलेगा तो आगे तक जा सकता है, और अगर वो विवियन से दोस्ती करेगा तो ऐसा भी एक टाइम आएगा कि फिर से मुझे धोखा देना पड़ेगा विवियन को। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि फिर से नॉमिनेट करना पड़ेगा। तो वो सोच रहा है कि मैं दोस्ती करूं या ना करूं, मैं सॉल्व करूं सब चीज़ें या ना करूं, कि यहाँ पे जो हुआ है, ये खिचड़ी जो बन गई है, यहीं से मैं कट मार दूं, दूरी बना लूं विभिन्न से, तो मेरे लिए आसान रहेगा गेम खेलना। ये पीओवी इस वक्त चल रहा है, थॉट चल रहा है ये दिमाग में अविनाश के। क्योंकि उसे इस वक्त क्या है कि जो ईसा है वो उसे सपोर्ट कर ही रही है, इमोशनली सपोर्ट उसके पास ईसा का है ही। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसे विवियन की ज़्यादा कमी महसूस नहीं हो रही। इस वक्त मैं बोलूँगा फिर से कि अकेला अगर कोई है घर के अंदर तो वो विवियन है, जिससे ऐसा मतलब कोई नहीं है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग, अपने जज्बात शेयर भी कर सके। वो सबके सामने हंस सकता है लेकिन वो किसी के सामने रो नहीं सकता। रोया किसके साथ जाता है, इमोशनल किसके साथ हुआ जाता है, अपने दिल की बात किससे की जाती है। कोई अपना होता है, ट्रस्टवर्दी होता है, उसी से तो कर सकते हो। लेकिन अब तो ऐसा कोई है ही नहीं, अब तो अविनाश खुद नहीं है विवियन के लिए। तो अब ये जो बातें हैं विवियन के दिल की, दिमाग की, वो किससे कहे, किसी से नहीं कह सकता। इसी वजह से उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो दिखना ही बंद हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो गेम है वो ओपिनियन का है, अपनी बातें शेयर करने का है, तुम क्या फील कर रहे हो वो बोलने का है। लेकिन यहाँ तो सब लाइनें कट हैं विवियन की, तो वो दिखेगा कहाँ से, बोलेगा तभी तो दिखेगा। तो अब बोलने के सारे ही जो तारें थीं वो कट हो गई। इस वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है लोगों को कि विवियन का कंट्रीब्यूशन कम हो चुका है। इसलिए वो क्या ज़्यादातर फिर किस चीज़ में दिखाई देता है, जब ये सब टेंशन है उसके दिमाग में तो फिर क्या बनाता दिखाई देगा, वो कॉफ़ी बनाता दिखाई देगा, खाता पीता दिखाई देगा, और किस बात में दिखाई दे सकता है। ये दिक्कत आ पड़ी है, बहुत तगड़ी आन पड़ी है। सब लोगों ने दूरियां विवियन से बना ली हैं, चाहत पांडे, कशिश, श्रुतिका, चुमदारंग, सभी ने दूरियां बना के रखी हैं। और अब तो मैंने ये भी देखा है कि अब शिल्पा भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट विवियन में ले नहीं रही है। वो भी अब समझ चुकी है कि भाई ठीक है, अब जो भी था रिश्ता वो ख़त्म हो चुका, अब गेम के एंड में है, यहाँ पे इसे बेटा बना के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अब गेम तो इसी के खिलाफ खेलना है। तो अभी देखा जा रहा है कि ज़्यादा कोई किसी का केयर या साथ में जोड़ना लगाना, ये अब बातें पीछे छूट चुकी इन लोगों की। क्योंकि अब गेम को ये लोग आसान बनाना चाहते हैं अपने लिए, आगे के लिए। इसलिए ये धीरे धीरे करके अपने रिश्तों का बोझ कम करते नज़र भी आ रहे हैं। जो बिल्कुल जान जिगर है, बिल्कुल जो दिल के करीब है, बस वही लोग एक दूसरे के साथ हमें दिख सकते हैं। जैसे कि चुम और करण, ये बिल्कुल जाने जिगर हैं। जैसे कि अविनाश और ईसा, ये दोनों तो बिल्कुल जाने जिगर हैं। तो बस इनका ही समझो, बाकी के सब लोग लटकने वाले हैं, और देखेंगे इनका भी सफ़र कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा। बात करेंगे दोस्तों, कशिश की मम्मी आई, अविनाश को पेलना शुरू किया, और एक बात मनवाने के लिए बड़ा उन्होंने जोर किया, जोर मारा कि बेटा तुम अगर अपनी गलती मान लेते तो बात उसी वक्त ख़त्म हो जानी थी, इतनी बात बढ़ती ही नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना दोस्तों, इससे पहले मैंने यही कहा कि माँ को अपने बच्चे की गलती कभी दिख ही नहीं सकती। उसकी बेटी नंगी होके पूल में नहा रही है किसी गैर मर्द के साथ, लेकिन वो नहीं दिखा कि बेटा तेरी हिम्मत कैसे हुई वो चड्डी बनियान में आने की, बिकनी में थी वो लगभग लगभग। तो बेटा वो तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई। और फ्लर्ट मतलब क्या, हेल्दी फ्लर्ट के मतलब आड़ में तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। क्या क्या बोला है, इतनी डीप सेंस की बातें की हैं तुम्हारी लड़की ने कि तुम जो सांस लेते हो वो मुझे फील होता है, मैं गिन सकती हूँ तुम्हारी सांसें, तुम्हारे उफ़ ये तुम्हारे शोल्डर, उफ़ ये तुम्हारी नेक, उफ़ उफ़ कर करके वो थक नहीं रही है। लेकिन चलिए खैर, आपको तो पता ही है कि भाई अपना बच्चा ना
कांड करके भी आ जाएगा, वो वाला कांड, तब भी माँ उसे अपने आंचल में छुपा ही लेगी। इसीलिए माँ का दर्जा सबसे ऊंचा रखा गया है। तिल्ली मार ने, फिर से मैं कहूँगा कि तिल्ली मार ने अपना काम बखूबी किया। आज भी देखिए, अविनाश कह रहा है कि बस कर भाई, 2 बार डिस्कशन हो चुका है, तू तीसरी बार भी उखाड़ना चाहता है, बस कर दे भाई। लेकिन तिल्ली मार तो तिल्ली मार है, उससे पहले मतलब मौका मिल रहा है फुटेज बनाने का, कुछ क्रिएट करने का, क्योंकि वो बोर हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल जा रहा है सब, जितने भी फैमिली आ रहे हैं सब नॉर्मल 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 चल रही है। और वो लाइव परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है अपनी बहना को कि देख तेरे भाई का कितना वट है यहाँ पे, सब लोग देख कैसे तहस नहस हो जाते हैं मेरी एक सेंटेंस से। तो वो अपनी बहना को, मैं कहूँगा कि परफॉर्मेंस दिखा रहा था कि देख मैं कैसे यहाँ पे वकालत करता हूँ। मतलब लगा कि नहीं लगा आपको भी गलत, जो वो करने जा रहा था, एक दलील पेश कर रहा था कि अविनाश ने थप्पड़ मारा होता, ये करा होता, वो करा होता। समझ गई कशिश वहाँ पे कि तिल्ली मार रहा है, उसकी माँ भी समझ गई कि हाँ ये तिल्ली मार रहा है। एक भी नहीं चली उसकी, दुकान खोल ही रहा था माचिस की, लेकिन वो बंद कर दी गई। लेकिन इस बात को कोई भी माइंड नहीं करेगा, इस बात को कोई माइंड नहीं करेगा, सब ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई ये ही इसका बेस्ट वर्जन है। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि करण को ये लोग हर फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो तिल्ली मार है, सब जानते हैं, एक्सेप्ट कर लिया सबने। वो मिट्टी का तेल है, सब जानते हैं, एक्सेप्ट कर लिया सबने। सब उसकी हर कमी को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। रजत की मम्मी ने, हाय मेरा गुल्लू, हाय मेरा गुल्लू, बड़ा ही क्यूट मोमेंट थे। मम्मियाँ होती हैं ऐसी होती हैं। एक आई थी वो, खैर मूड नहीं ख़राब करना उसके बारे में बात करके। रजत की मम्मी को उल्टा उसने गलती साबित कर दिया। मम्मी वहाँ पे बात करने गई थी कि बेटा जो तू बाहर की बात कर रहा है कि हम शर्मिंदा हैं अपने बेटे से, गुल्लू से, तू कह रहा है कि तूने आरोप लगाया कि रजत के मम्मी पापा रजत से बड़े शर्मिंदा हैं। ऐसा बेटा कहीं नहीं होता है कि कोई अपने औलाद से मम्मी पापा शर्मिंदा होते हों, ऐसा कहीं नहीं होता। तो फिर भी उसने देखो रिप्लाई करके गलत साबित कर दिया रजत की मम्मी को कि तुम अगर इससे नाराज़ हो जाओ, तुम इसे थोड़ा सा डांट के रखो तो ये थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा, नहीं तो ये हाथ से निकल चुका। बड़ा बाला चिलगोजा आदमी है, टोपीबाज आदमी है भाई ये। इसने नहीं बख्शा वहाँ पे। ये बोल रहा है कि हाँ आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा, आपके चाहने वालों को बुरा लगा, ये सब कर रहा है फॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन इसने बात घुमा फिरा के रजत की मम्मी के सर में ही वो गलतियों का टोकरा रख दिया। बहुत बड़ा चिलगोज आदमी है भाई, इससे बड़ा टोपीबाज मैंने अभी तक तो नहीं देखा है बिग बॉस इतिहास में। एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा सुंदर को देखा है टोपीबाज, टोपी घुमाते हुए, वैसा ही है ये। तो ये टोपीबाज, इसको ये बिल्कुल भी इस बात से परहेज नहीं करेगा कि कौन मेरा है, कौन अपना है, कौन पराया है। ये सिर्फ चुमकी केयर करता है। इसे मैंने कई बार बोला है आपको कि श्रुतिका क्यों चाहिए थी, सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए। चलो जो ग्रुप है इनका वो 3 लोग का ही है, आपको तो पता है। श्रुतिका को तो बस एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो होता है, जो अर्जुन आया उसने भी ये बात ऑब्जर्व की, उसने भी यही बताया। लेकिन श्रुतिका मानने को तैयार हो तो ना। देखो हम तो कई बार इस बात को बोल बोल के माथा अपना फोड़ चुके भाई साहब कि ये सिर्फ नंबर है उनके लिए, श्रुतिका जस्ट अ वन नंबर, इसके कोई मायने वहाँ पे हैं नहीं। क्या करण श्रुतिका से प्यार करता है? क्या शिल्पा श्रुतिका से प्यार करती है? नहीं। जो एक वेल्डिंग है ना, जो एक कड़ी है जो इन लोग को जोड़ती है श्रुतिका से, वो चुम दरांग है। और चुम दरांग भी 80-90% सिर्फ और सिर्फ करण से प्यार करती है। करण से 80% प्यार करती है, और 15% वो प्यार करती है शिल्पा से, और ओनली 5% वो भी इसलिए क्योंकि नंबर गेम की कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो श्रुतिका से भी 5% प्यार करना पड़ रहा है उसको। सिर्फ नहीं तो नॉमिनेशन में क्यों भेजा गया भाई? शिल्पा को क्यों नहीं किया गया नॉमिनेट? चलो करण से तो तू तू प्यार करती है, कोई नहीं।
लेकिन तू शिल्पा को तो कर सकती थी ना, लास्ट में नहीं, पहले बुला सकती थी। श्रुतिका को पहले बुलाया, फिर शिल्पा को बुलाया, फिर लास्ट में करण को बुलाया। करण की जगह वहां पे श्रुतिका को बुला लेती, क्योंकि श्रुतिका तो तेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। ये गेम ठीक है, सब लोग समझ चुके हैं, जान भी चुके हैं कि हाँ ये क्या गेम खेल रहे हैं चुम और करण। लेकिन श्रुतिका का कुछ हो नहीं सकता ना, वो खुद कह रही है कि मुझे ज़ीरो एक्सपेक्टेशन, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं तो बस चुम से प्यार करती हूँ, चुम से शादी करना चाहती हूँ, चुम को अपने घर लेके जाना चाहती हूँ, चुम 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 चुम। इसे चुम्मा तक नहीं मिलेगा चुम का बाहर निकल के। इसने काम आसान कर दिया है, करण का काम आसान कर रही है और चुम का काम आसान कर रही है। इसको सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम के हिसाब से रखा गया है उस ग्रुप में। अभी देखना, अगले ही हफ्ते में इसे लात मार के नॉमिनेट किया जाएगा, अगले ही हफ्ते। अर्जुन ने कितना अच्छे से डिफाइन करके बता दिया, लेकिन वो भी ये जानता है कि मैं इसे कितना ही समझा लूँ यहाँ, ये ज़रूर चुम का साइड तो लेगी ही लेगी। तो इतना बोल दिया कि यहाँ पे जो तू सोच रही है कि वो तेरे फ्रेंड लोग हैं, वो फ्रेंड लोग नहीं हैं, वो तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं और तू इस्तेमाल हो रही है। तो वो कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, तू होने जा रही है इस्तेमाल, तो तेरी गलती है। इस बात का ध्यान रख। बाकी एक कन्वर्सेशन सुना मैंने करण और उसकी बहना के बीच के, भाई तू तो रॉक स्टार है, बस जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना, क्या गेम खेला है तू, ये किया तूने वो किया। मुझे सब दोस्तों, मुझे एक भी उसका ऐसा इंसिडेंट नज़र नहीं आ रहा जो कि उसने कुछ उखाड़ा हो। क्या गेम खेला है उसने, कौन सा गेम है, क्या मुद्दा है करण का, कोई तो मुझे भी बता दो भाई। हम भी तो देख रहे हैं कि उसका भाई ये मुद्दा है, उस करणवीर का ये मुद्दा है, इसलिए वो यहाँ तक पहुँचा है। कोई मुद्दा नहीं है भाई, जीरो मुद्दा है उसका। पता नहीं लोग इसको सर पे क्यों बिठा के बैठे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो तो अपने अपनी सोच है। लेकिन यहाँ जो तारीफ़ें की हैं, सभी करते हैं वैसे तो, लेकिन करण की बहना ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी कि भाई तेरे आगे तो कोई है ही नहीं, तेरे आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता, वगैरह वगैरह करती हुई नज़र आई। अच्छा, ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ही नहीं, ये इतना फिर ये शर्मा क्यों रहा था उसकी चुम की मम्मी से मिलने में। चुम ने बोला ना वहाँ पे कटघरे में खड़े होके सलमान के सामने कि हम, ये हमारा बॉयफ्रेंड थोड़ी है, उसके साथ तू बाथरूम में जा सकती है, लेकिन वो तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसके शादी की बात तक वो कर रहा है हल्की फुल्की, वो नर्वस हो रहा है चुम की मम्मी के सामने। क्यों हो रहा है, अगर कुछ भी नहीं है दिल दिमाग में तो बताए ना, इस बात का कोई आंसर दे। भाई बहुत कुछ चल रहा है, कंबल के अंदर दंगल चल रहा है। चुम की मम्मी क्या कहती नजर आ रही है कि मुझे तो अपनी बेटी पे बड़ा भरोसा है। ऐसे ही भरोसा कशिश की मम्मी को भी अपनी कशिश पे भरोसा, देख लो क्या कर रही है वो। ऐसे ही चुम दरांग वो कर रही है, पूल पे किया था उसने खुलेआम कर दिया, लेकिन चुम दरांग कर रही है कंबल के अंदर, बाथरूम के अंदर। पूरा भरोसा है। क्यों एग्जॉस्ट फैन बंद किया गया, तुम्हारी जो चुम्मियाँ है ना उसको सुनने के लिए, सिंपल बोल रहा हूँ। चुम्मियों की आवाज़ आती सुन, अगर ये लोग करते तो, लेकिन कंट्रोल किया इन लोगों ने। करण बहुत ठिरकुल्ला आदमी है, कुछ भी गेम नहीं था इस पूरे सीज़न में, इस पूरे हफ्ते में कुछ भी गेम नहीं है। लेकिन फिर भी भाई उसके गेम को ऐसे लोग प्रेज कर रहे हैं कि भाई करणवीर मेहरा शो, करणवीर मेहरा शो। मुझे तो एक भी शो उसका, एक एपिसोड मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो कि उसकी मैं सराहना कर सकूं। एक एपिसोड मैं ज़रूर बता सकता हूं, जब ये वकील बना था। पूरे इस सीज़न का हाईलाइट अगर मैं बोलूं इसके कंट्रीब्यूशन का, तो जब ये वकील बना था, इसने सच का साथ दिया था, तो मैंने ज़रूर इसके लिए तालियां भी बजाई थी उस एपिसोड के बाद, और अब भी मैं तारीफ़ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद कोई ये कह दे आके कि भाई पूरे सीज़न में मुझे तो करणवीर ही करणवीर दिखाए, भाई उसके जो ये जो लीम जोक्स और ये डर्टी जोक्स और ये वन लाइनर के नाम पे ये कर रहा है ना कानों में दर्द, ये उसी को अच्छे लगते होंगे। ऐसा होगा कि जब ये वन लाइनर मारता होगा तो इसके आसपास के जिसको ये सैलरी देता होगा, इसके नौकर चाकर, वो लोग हंसते होंगे इसके वन लाइनर पे। तो इसे लगता है कि अरे मेरी तो दुनिया दीवानी है, मेरे वन लाइनर की तो दुनिया दीवानी है, और यही वन लाइनर मैं घर के अंदर जाके भी मारूंगा। कोई आपको कोई इसकी ऐसी लाइन याद है वन लाइनर वाली जो कि आपको बड़ा मज़ा आ गया हो? सबसे घटिया जोक इसका वो था,
जब हम नैली में थे तब तुम थैली में थे। लो हंस लो इस पे, मैं सुना रहा हूँ। लो, जब तुम नैली में थे हम तब तुम नहीं, जब हम नैली में थे तब तुम थैली में थे। हा। आई हंसी इस जोक पे। ऐसे ये बोल रहा है, अपनी बहना से तारीफ़ कर रहा है कि मैं वन लाइनर मैंने जो मारे हैं वो बड़े पसंद आए होंगे। उसकी बहन भी कह रही है हाँ भैया, तुमने जो वन लाइनर मारे थे बड़े अच्छे लग रहे हैं लोगों को। क्या मजाक है यार, ये क्या मजाक है। बाकी आज एक इमोशनल सीन देखने को मिला जब अ, रजत रो पड़ा भाई अपनी माँ की आंखों गोदी में अपना सर रख के कि भाई बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को बेकसूर साबित करना, बहुत मुश्किल होता है। इल्ज़ाम तो किसी पे भी लगा दो, अविनाश पे इल्ज़ाम लग चुके हैं जैसे कि, फिर उसे सही साबित करने के लिए देखो पूरी पंचायत बिठानी पड़ी। और जब लोगों ने उसे गलत कहा था तो 5 मिनट के अंदर अंदर वो आरोपी बन गया था सभी का। और देखो वो अभी तक डिफेंड कर रहा है अपने आप को। कभी कशिश की मम्मी आ रही है वो आरोप लगा रही है, उस दिन अदालत बैठी तब भी वहाँ पे पूरा सफाई देते देते अपने आप को बेकसूर दिखाते दिखाते पूरा एपिसोड निकल गया। उसके बाद वीकेंड के वार पे भी सलमान खान ने डिफेंड किया। तो देखो यहाँ पे यही बात रजत रियलाइज करवा रहा है जनता को कि कोई आरोप अगर लगता है तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर लग जाता है। लेकिन उस आरोप, अगर वो आरोप झूठा है, सच्चा है तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो आरोप झूठा है तो उसे भैया साबित करने के लिए भी अ, जो असली अदालतें हैं उनमें सालों लग जाते हैं। बिग बॉस के पास क्योंकि हर चीज़ का प्रूफ रहता है, कैमरे रहते हैं, माइक्स वगैरह सब रहते हैं, तो जिसकी वजह से 3-4 दिनों के अंदर ही पूरा रिजल्ट सामने आ जाता है। सोचिए कि ये पूरी रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, ऑडियो है, सब कुछ होते हुए भी अविनाश को यहाँ पे लोग गलत बता रहे हैं इस पूरे केस में। मान लो कि ये कुछ होता ही नहीं, ये फैसिलिटी कुछ होती ही नहीं, तब तो ये बहुत बड़ा आरोपी बन गया होता अविनाश, और जेल के अंदर भी होता। वो तो ये है कि भाई समझ रहे हैं आपके, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है तो बचा हुआ है। चलिए खैर, फिर से मैं बात करूँगा विवियन एंड अविनाश और ईसा के बारे में। दोस्तों मुझे अब इनकी जो दोस्ती वाला जो सीन है लंबा चलता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाय हेलो वाला सीन रहेगा, लेकिन अब यहाँ से, क्योंकि दोनों तीनों को ये गलत फहमी हो चुकी है कि हम सोलो खेलेंगे, सोलो इज़ द बेस्ट। क्योंकि अविनाश, सॉरी, रजत भी है, वो भी सोलो खेल ही रहा है ना, वो भी किसी को भी पेल ही सकता है ना, यहाँ तक आ ही चुका है ना। एक टाइम होता है नंबर गेम का, बड़ा फ़ायदा मिलता है, लेकिन वो नंबर गेम के लिए लोग इस्तेमाल होने भी तो दें अपने आप को। वो तो करण लक्की है, मैंने कल ही बोला है रिव्यू में कि बहुत लक्की है भाई। कुछ भी ना करके वो यहाँ तक आ चुका है, नहीं तो वो तो टॉप 10 में आने के लायक भी नहीं था। लेकिन ये लोग इतने लक्की नहीं है ना, इन्हें तो मेहनत भी करनी पड़ रही है, ऊपर से ऐसी बातें भी सुननी पड़ रही हैं, वीकेंड के वार पे भी इनकी डांट और झाड़ लगती ही लगती है। पहले वो आई थी अ, हिना खान, फिर एक रोहित शेट्टी आ चुका, फिर एक फराह खान आई थी, और अभी ये काम्या पंजाबी आई है। कितने ही फ़ैन हैं यार, ये सब ये फ़ैन आ रहे हैं ये करणवीर मेहरा के। भाई हमने कौन सा लकड़ी का चश्मा पहन रखा है भाई, चेक करना पड़ेगा भाई ये कौन सा चश्मा है जो कि मुझे मुझे जो है करणवीर मेहरा का गेम अच्छा नहीं लग रहा। आई मीन मुझे तो बिल्कुल बकवास लग रहा है, और कोई मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई मेरा माइंड चेंज नहीं कर सकता। गेम उसका बकवास है तो है, डर्टी है तो है, एकदम ख़त्म, वो केस बिल्कुल ख़त्म है तो है मेरे लिए भाई। साला कौन कैसे मैनिपुलेट हो जाता है मुझे समझ नहीं आता। मुझे कोई साला ऐसे बोल के दिखाए, नैरेटिव सेट करके दिखाए मेरे सामने, कोई मेरे सामने करण को हीरो साबित करके दिखाए। ये काम्या पंजाबी की तो मैं अगली वीडियो में देखना बहुत रेलने वाला हूँ, पेलने वाला हूँ। बस इस रिव्यू को हम यहीं ख़त्म करते हैं और काम्या पंजाबी पे आएंगे अगली वीडियो में, क्योंकि बहुत बोल रही है। इसे खोलूँगा, ये जितने भी आए हैं ना बिग बॉस करने के बाद जो आ चुके हैं सोशल मीडिया पे, एक्टिव हो गए हैं कुछ लोग, इन लोग का देखना पड़ेगा क्या करना है। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के